क्योंकि भगवान अपने भक्त पर माता के समान कृपा करते हैं। जिमी बालक राखो माता। भृगु ऋषि ने एक बार भगवान नारायण की परीक्षा ली। सब देवताओं की परीक्षा लेने गए और सोचा कि देखे कौन सबसे ज्यादा निराभिमानी है, किसको अहंकार नहीं है। तो भृगु ऋषि पहुंचे पहले ब्रह्मा जी के पास और इस तरह से उनके साथ व्यवहार किया कि ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, समझ गए कि ये भी क्रोधी है। उसके बाद शंकर जी के पास पहुंचे तो शंकर जी पार्वती जी से कुछ बातें कर रहे थे, अचानक पहुंच गए ऋषि, तो शंकर जी भी थोड़ा सा अनमने से हो गए। अब भृगु ऋषि जब पहुंचे भगवान नारायण के पास तो भगवान नारायण उस समय निद्रा में थे, क्षीर साई में लेटे हुए थे, क्षीर सैया में। जब लेटे हुए थे तो भृगु ऋषि ने परीक्षा लेने के लिए भगवान नारायण की छाती में पद प्रहार किया। जब पद प्रहार किया तो भगवान नारायण की निद्रा खुल गई, आंख खोलकर देखा और जैसे ही भृगु ऋषि सामने दिखे तुरंत भगवान नारायण ने चरणों को पकड़ लिया और कहा कि ऋषिवर आपके पैरों में चोट तो नहीं लग गई? मेरा जो वक्षस्थल है बहुत कठोर है और आपके चरण तो ऋषिवर बहुत मुलायम है, कहीं इससे मेरे वक्ष की घात से आपके चरणों में चोट तो नहीं आ गई ऋषिवर? जब इस प्रकार से देखा तो भृगु ऋषि चरणों में भगवान के गिर गए और कहा कि प्रभु मुझे क्षमा कर देना, मैं परीक्षा लेने आया था, लेकिन प्रभु आप तो करुणा निधान है, आज मैं आपकी महिमा को समझ गया। तो ठाकुर जी के आपने विग्रह में, श्री विग्रह में देखा होगा कि एक चरण बना रहता है वक्षस्थल में, वह भृगु जी का ही चरण है। तो भगवान कहते हैं कि मुझ पर कोई प्रहार कर दे मैं सहन कर लूंगा, लेकिन मेरे भक्त को कोई सताएगा, मेरे भक्त पर कोई प्रहार करेगा तो मैं सहन नहीं कर सकता। जैसे रावण ने प्रहार किया विभीषण पर। विभीषण भगवान की परम भक्त थे और अपमान करके घर से राज्य से निकाला तो भगवान ने रावण को छोड़ा नहीं, घनघोर दंड दिया। भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीन, मैं भक्त के पराधीन हूं। तो यहाँ पर बड़ी दिव्य स्तुति वृत्तासुर ने की स्तुति करी है और कहते हैं जब यज्ञाचार्य विष्णु ने यज्ञ किया था तो इंद्र को नारायण कवच का उपदेश दिया था। नारायण कवच बहुत ही दिव्य कवच माना जाता है। इसका जो नित्य पाठ करते हैं भगवान श्रीमान नारायण, भगवान नारायण कवच बन करके उनकी रक्षा करते हैं। ओम